हेलो बेटे, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट बताने जा रहा हूँ। इसके पिछले वीडियो मैंने 5th तक करा दिया था। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन 6 पार्ट ये कह रहा है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। क्वेश्चन को इसे समझना है, 2 बार 3 बार इसको पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। उसके बाद इसके आंसर बनाने हैं। तो आप यहाँ पे देखो, कह रहा है 5 year hence। 5 year hence का मतलब होता है 5 साल बाद। द एज ऑफ जैकब का एज विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। मतलब कह रहा है कि जैकब का जो एज है 5 साल के बाद वो उसके सन के 3 times हो जाएगा। जैकब का एज जो है उसके सन का 5 year hence का मतलब होता है 5 साल बाद। देखो इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे कि जब भी एज का प्रॉब्लम आप बनाओगे तो इसमें हेंस मतलब होता है बाद में। जैसे कि अगर कहा जाए कि व्हाट इज़ द एज ऑफ योर 5 years hence, यानी तुम्हारा एज 5 साल बाद कितना होगा। तो मान लो अभी तुम्हारा एज अगर 14 years है तो 5 साल के बाद कितने हो जाएंगे, 5 उसमें प्लस कर देंगे। मान लो अभी अगर प्रेजेंट एज x है तो 5 year hence कितना होगा, यानी आफ्टर 5 years कितने हो जाएंगे, तो x + 5 होगा। तो इस तरह से जो कंडीशन जो है ये कंडीशनल क्वेश्चंस होता है। तो इसको हमें सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करना है और समझना है। तो इसमें वही कह रहा है कि जो जैकब है, तो जैकब का जो एज है 5 साल के बाद उसके सन के 5 times हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 5 years ago, यानी 5 साल एगो मतलब 5 साल पहले, प्रेजेंट एज से 5 साल पहले। जैसे अगर आपका प्रेजेंट एज 14 years है तो 5 साल पहले कितना था, 5 माइनस कर देंगे, वो एज था। अगर आपका अभी प्रेजेंट एज क्या है, x है, तो 5 years ago कितना था, 5 माइनस करेंगे। तो इस तरह से हमें ये इक्वेशन बनाने हैं, फिर इसको सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये मानना होगा कि दोनों के एज क्या हैं, जैकब का और उसके सन का। तो इसके लिए हमें लिखेंगे लेट एज ऑफ जैकब का एज मान लो, एज ऑफ जैकब इक्वल टू x years और एज ऑफ हिज सन का एज कितना है, तो हमने मान लिया y years मान लिया हमने। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, एक ही मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या लिखोगे, तो कह रहा है कि 5 year hence। तो देखो यहाँ पे एज क्या है, एज ऑफ जैकब x और एज ऑफ हिज सन y, ऐसे लिख लिया करो। ठीक है। 5 year hence 5 साल बाद जैकब का एज कितना होगा, तो x + 5 हो गया। 5 साल बाद इसके सन का एज कितना होगा, तो y + 5 होगा। अब ये कह रहा है कि आफ्टर द 5 year hence द एज ऑफ जैकब विल बी कितने टाइम्स, तो यहाँ कह रहा है 3 times, यानी 3 times का मतलब क्या, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे। ये इक्वेशन हुआ पहला। कंडीशन कह रहा है कि जो जैकब का एज 5 साल बाद जो है वह उसके सन के 3 times है। तो जैकब का एज 5 साल बाद x + 5 है और उसके सन का एज 5 साल बाद y + 5 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो 5 साल बाद जैकब का जो एज है वो उसके सन के 5 साल बाद के एज का 3 times है, इसलिए इसमें उसके सन में 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको सॉल्व करना है, तो x + 5 लिखना है। उसी तरह से 3 को y से मल्टीप्लाई किया, 3y
और प्लस 3 5 जा 15। y वाले टर्म को इधर लाओ तो x माइनस 3y इजकल टू 15 माइनस 5 इजकल टू 10, यानी x माइनस 3y इजकल टू 10। ये इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है। अब इसी के इसके जैसा फिर कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ईयर्स एगो, और 5 ईयर एगो जैकब का एज कितना होगा? अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 5 ईयर एगो मीन्स x माइनस 5, ये जैकब का 5 साल पहले है, और उसके लड़के का 5 साल पहले कितना होगा? y माइनस 5। तो 5 ईयर्स एगो द जैकब वाज कितना टाइम्स है? तो यहाँ दे रहा है 7 टाइम्स है, मतलब कि 7 से इसे मल्टीप्लाई करो। जो सन का एज है 5 साल पहले, उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 7 से मल्टीप्लाई किया। क्यों? इसलिए कह रहा है कि जो 5 ईयर्स एगो द एज ऑफ द जैकब वाज 7 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो x माइनस 5 इजकल टू, अब इसको फिर सॉल्व करोगे तो x माइनस 5 इजकल टू 7 को इससे मल्टीप्लाई 7y और माइनस 35। फिर y वाले टर्म को इधर लाओगे, x माइनस 7y और यहाँ देखो माइनस 35 और प्लस 5 हो गया। नेक्स्ट स्टेप यहाँ से करोगे, फिर यहाँ देखो x माइनस 7y इजकल टू, इससे इसको अगर माइनस कर दिया तो हमने क्या है? माइनस 30। ये इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब ये जब 2 इक्वेशन आ गए, इनको फिर सॉल्व कैसे करना है? तो मैंने बताया था बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके इनको करने हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में मैंने कैसे जो स्टेप लिखते हैं, सबसे पहले ये लिखा जाता है कि फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब 1 देखो क्या है? 1 यहाँ पे है, तो 1 को लिख लो यहाँ पे, x माइनस 3y इजकल टू 10 है। अब देखो यहाँ जो x की वैल्यू है, हाँ, तो x इजकल टू क्या लिखोगे? इस 3y को ले जाओ तो 10 प्लस 3y। ठीक है। इस इक्वेशन का नाम हमें क्या देना है? इक्वेशन 3 देना है। ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, नेक्स्ट जो स्टेप होता है आपको याद होगा, फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी 2 आप लिखो तो x माइनस 7y इजकल टू माइनस 30। अब यहाँ x की वैल्यू हमें रख देना है, तो ये 10 प्लस 3y माइनस 7y और इजकल टू माइनस 30। तो 10 और यहाँ पे माइनस 7 से 3 को अगर माइनस कर दिया तो क्या आ गया? 4y इजकल टू माइनस 30। अब देखिए माइनस 4y इजकल टू माइनस 30 और माइनस 10। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया? ये माइनस 40 और माइनस 4y, ये इससे कैंसिल हो गया। देयरफॉर y इजकल टू जब आप लिखोगे, फिर यहाँ से लिख लो, यहाँ से लिखोगे तो y इजकल टू जब आप लिखोगे तो देखो 40 अपॉन क्या आ जाएगा? 4, यानी ये आ गया आपका 10। तो y की वैल्यू निकल गई। अब क्या करोगे? फ्रॉम इक्वेशन देखो y की वैल्यू आ गया ना अब यहाँ पे, तो y इजकल टू कितने आ गए? 10 आ गए। अब हमें क्या निकालना है? x। तो आप 3 से निकाल सकते हो x का वैल्यू। तो यहाँ पे x जब लिखोगे आप, x इजकल टू यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। अब 3 में क्या है? तो x है इजकल टू 10 और प्लस 3 लिखा 3, और y की वैल्यू कितनी है? तो 10 है, तो आ गया 10 प्लस 30 इजकल टू 40। अब ये आप ये देखो कि x की वैल्यू कितने आ गए? 40 और y का
10। अब हमने यहाँ पे जो माना है एज ऑफ जैकब को क्या माना है, x ईयर्स, और एज ऑफ हिज सन को कितना माना है, y ईयर्स माना है। तो जो x का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, जैकब का एज आएगा, और जो y की वैल्यू है वो उसके सन का एज आएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एज ऑफ जैकब इक्वल टू कितना हो गया, जो आपने माना x, ये 40 ईयर्स, ठीक है। और उसी तरह से आप लिखोगे एज ऑफ हिज सन का एज y था, यानी 10 ईयर्स। तो इस तरह से आपको ये पूरे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका था 3rd का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 6। अब इस तरह से ये एक्सरसाइज जो 3.3 था ये कंप्लीट हो चुका। अब नेक्स्ट हमें करना है 3.4 एक्सरसाइज। तो आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.4 के लिए। ठीक है, चलो। तो 3.4 एक्सरसाइज में जो मेथड हमें यूज करना है, इसमें भी कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो इसे दोनों मेथड से करने हैं। तो एलिमिनेशन से अभी तो मैंने जो समझाया वो क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, और अब जो मैं बताऊंगा वो एलिमिनेशन मेथड है। तो इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करने हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी करने हैं और एलिमिनेशन से भी करने हैं। तो सब्स्टिट्यूशन आपको मालूम है कैसे बनाने हैं, तो सबसे पहले इनको सब्स्टिट्यूशन से करेंगे और फिर जो एलिमिनेशन है वो मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को एलिमिनेशन से तो मैं करा दे रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन से आपको करना है। तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज यहाँ पे आपको शुरू करना है 3.4 का। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें जो फर्स्ट में ये दिया गया है, दो इक्वेशन इसमें भी दिए गए, x + y = 5, ये इक्वेशन 1 है। और दूसरा इक्वेशन जो है 2x - 3y = 4। अब देखो इसको ध्यान से आप देखोगे, ये इक्वेशन सेकेंड आ गया, ठीक है। तो एलिमिनेशन में हमें करना क्या है कि जो भी इक्वेशन दिया गया है इसमें किसी एक के कोफिशिएंट, मतलब x वाले टर्म या y वाले टर्म को इक्वल करने। एलिमिनेशन में करने क्या है कि या तो x वाले को या y वाले टर्म को इक्वल करना है। जैसे यहाँ पे आप देखो x के साथ क्या है, यहाँ x के साथ 2 है, लेकिन यहाँ x के साथ 1 है। तो अगर हम इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2y हो जाएगा, और यहाँ पे 2 × 5 = 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये दोनों टर्म जो x वाले टर्म इक्वल हो गए। अगर मान लो इनको आप नहीं करना चाहते हो, y वाले टर्म को अगर आप इक्वल करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी पूरे में करना होगा 3 से मल्टीप्लाई। यानी जब इक्वेशन 1 में आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी 3 से करने होंगे, इसमें भी 3 से करने होंगे, और इसमें भी 3 से करेंगे। और अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 3x होगा, ये 3y होगा, और ये 15 हो जाएगा। यानी y वाले जो टर्म है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे।
तो ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन से टर्म को आप इक्वल करना चाहते हैं, इसके कॉफिशिएंट को इक्वल करना है। जैसे यहाँ x के कॉफिशिएंट 2 है तो यहाँ भी x का कॉफिशिएंट 2 होना चाहिए, या अगर आप y का करना चाहते हैं तो y का कॉफिशिएंट यहाँ 1 है तो क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये है एलिमिनेशन को करने के लिए, तो मैं बताते जा रहा हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इनको यहाँ पे ही आप क्रॉस ऐसे लगा करके मल्टीप्लाई का साइन दे करके, और यहाँ आप अगर इसको इक्वल करना चाहते हो तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2x यहाँ पे है। तो जब इनको 2 से किया तो इनको किससे करना है, 1 से करेंगे, ताकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो। ठीक है, अब देयरफॉर करके आप लिखोगे, अब इस 2 को इस पूरे में करेंगे, पूरे में मल्टीप्लाई करने, तो 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x आया, 2 को y से करेंगे तो प्लस 2y, और फिर 2 को अगर आप 5 से करते हो तो ये 10 हो गया। उसी तरह से जो सेकेंड इक्वेशन है 1 से करना इसमें, ताकि ये चेंज ना हो। 2x आ गया, ये दोनों के कॉफिशिएंट इक्वल हो गए। यहाँ पे 1 से करेंगे तो -3y आ गया, और यहाँ जब 1 से करेंगे तो 4 आ गया। समझ में आ गया? अब यहाँ पे आपको क्या, ये दोनों इक्वेशन को आ गया, तो अब या तो इसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। क्या करने पड़ेंगे, या तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो यहाँ पे क्या करने हैं, ऐड करना है, लिखेंगे एडिंग, है ना, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखोगे एडिंग इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो कि एक स्टेप लिख सकते हो कि मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे लिखोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 एंड इक्वेशन 2 by 1। देखो इस तरह से, ये मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2, यानी इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 को हमने 1 से किया, तो ये आया। एंड देन एडिंग, अच्छा कब इसको ऐड करेंगे और कब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करना होगा, इसमें ऐड नहीं करना होगा, यहाँ एंड सब्ट्रैक्टिंग, एंड सब्ट्रैक्टिंग, देखो ऐसे लिखना होगा, और फिर क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो याद रखें कि अगर ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होता है। अब इसको ध्यान से देखो, आप एक लाइन यहाँ लिखने हैं और हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ साइन चेंज होगा। देखो इसके सामने अगर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब हम समझते हैं प्लस है, तो प्लस का ये माइनस हो गया। देखो ये माइनस है तो इसका साइन प्लस, और यहाँ पे साइन क्या है, प्लस का है, तो ये चेंज हो करके माइनस हो गया। अब देखो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो, ये प्लस है और ये अब माइनस काउंट करेंगे। 2y के सामने प्लस है, लेकिन अगर पूछा जाए कि 3y के सामने क्या साइन है, तो माइनस नहीं है, वो क्या है, प्लस है, क्योंकि ये चेंज हो गया। ठीक है, 4 के सामने प्लस था, लेकिन अब वो क्या है, वो माइनस है, तो 4 के सामने माइनस का साइन है। तो ये देखो, ये प्लस 2x और माइनस 2x ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे कैंसिल आप कर सकते हो। अब ये बचा ये, तो इसके सामने प्लस का साइन और इसके सामने भी प्लस का साइन, ये माइनस नहीं है क्योंकि पहले माइनस था, लेकिन अब वो चेंज हो चुका। तो अब ये प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस प्लस मैंने बताया था, प्लस करते हैं और बड़े का साइन लिखते हैं। तो देखो इन दोनों को जब प्लस करोगे तो ये आएगा 5y, ठीक है, और 5y, और यहाँ जब इसको आप माइनस करोगे 2 और 3, 5y, लेकिन जो एज है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये 5y हो गया, और यहाँ 10 से 4 माइनस हो गया, तो क्या आएगा बताओ, 10 से अगर 4 माइनस हो जाते हैं तो यहाँ 6 आ गया। अब y इक्वल टू क्या लिखोगे, 6 अपॉन में 5, ये आ गया एक आंसर।
आप एक आंसर चेक कर सकते हो इसके 3.4 का, ठीक है, 6/5 फर्स्ट आंसर आ गया। अब ये तो एक y की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन में से इक्वेशन 1 या 2 में y का वैल्यू रख दोगे तो x आ जाएगा। तो उसको करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे। अब जो इक्वेशन 1 है क्या, उसको उतार लो, x है प्लस y है इक्वल टू 5। अब आप y का वैल्यू यहाँ रख दो, x को वैसे ही रहने दिया, y की वैल्यू 6/5 और इक्वल टू 5। देखो नेक्स्ट, इसके बाद इसको इधर ले आएंगे, राइट साइड ले आओगे, शिफ्ट करोगे तो x इक्वल टू 5 माइनस 6/5। अब आप इसका 5 इनका एलसीएम लेते हैं, 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 25 और माइनस 6 हो गया, सही है। इससे माइनस कर दो तो देखो जब ये माइनस होगा तो ये कितने बचेंगे 19 और अपॉन में 5। तो इस तरह से दो वैल्यू आ गया। देयरफॉर आप यहाँ लिखोगे कि x का वैल्यू कितने आ गए 19/5 और y का 6/5। ये दोनों आंसर हो गए इस तरह से। तो ये क्वेश्चन जो है आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ये एलिमिनेशन मेथड कहलाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने सॉल्व कर दिया। सेकंड भी कोशिश करते हैं करने के लिए। तो ये समझ में आ गया, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन में देखिए दिया गया, इसी का सेकेंड पार्ट है। इसमें कह रहा है 3x प्लस 4y और इक्वल टू 10। ये उसी तरह से इक्वेशन 1 लिखना है। दूसरा है 2x माइनस 2y और इक्वल टू 2। ये इक्वेशन सेकेंड आ गया। इसे भी उसी मेथड से सॉल्व करने हैं। सब्स्टिट्यूशन से आपको खुद करना है एक, जब आप फेयर में बनाएंगे इसको तो सब्स्टिट्यूशन से खुद करेंगे और एलिमिनेशन से मैं बता ही रहा हूँ। तो अब इसमें भी आप देखो कि क्या करोगे आप कि कोई एक टर्म का कोफिशिएंट इक्वल हो जाए, या तो x वाले टर्म का कोफिशिएंट इक्वल हो जाए, कोफिशिएंट मालूम है, जैसे y का पूछा जाए कि y का कोफिशिएंट इक्वेशन में क्या है 4 है, इसमें y का कोफिशिएंट क्या है 2 है। तो अगर ये भी 4 हो जाए और ये 4 है ही, तो दोनों जो है y के कोफिशिएंट दोनों के इक्वल हो गए, दोनों इक्वेशन में y का कोफिशिएंट इक्वल हो गया। तो ये हम कर सकते हैं। अगर इन दोनों को करना है, इक्वल करने हैं आपको, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 आ जाएगा, और इस इक्वेशन को भी इसे 6 लाना है तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 हो गया, यानी x का कोफिशिएंट दोनों के दोनों इक्वेशन के इक्वल हो गए। तो इसमें पहले तो इसके पहले वाले में हमने x का किया था, इस बार हम y का करके देखते हैं। तो y वाले को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, y वाले कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए इसमें तो आप 1 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि 4y लाना है, लेकिन इस वाले में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि ये 4 हो जाए, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसको 2 से कर देंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करने हैं 1 से, और इसको मल्टीप्लाई करने हैं 2 से। अब फिर वही लिख लोगे यहाँ पे कि मल्टीप्लाइंग बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई किससे 1 से, एंड इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बाई
किससे? 2 से। देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 1 एंड इक्वेशन 2 बाई 2 एंड सब। अच्छा इसमें देखो क्या करने हैं, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, ये डिपेंड करता है कि साइन पे। इसको भी आपको समझना जरूरी है, बहुत अच्छी तरह समझने हैं। यहाँ पे जो था इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये दोनों प्लस थे, तो अगर जो टर्म इक्वल है, जो टर्म इक्वल है, ये टर्म, तो ये टर्म पिछले वाले में इक्वल था, तो ये दोनों अगर प्लस साइन है, दोनों सेम साइन है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और अगर जो इक्वल वाले टर्म के साइन अलग अलग हैं तो उसको ऐड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आप मल्टीप्लाई करके देख लो, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसको 1 से अगर करेंगे तो ये तो 3x प्लस 4y और इक्वल टू 10 ही आया। लेकिन जब इनको 2 से करोगे तो 2 2 जा 4 माइनस 4y और इक्वल टू 4, ये आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें प्लस करना है या माइनस करना है, सब ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये डिपेंड किस पर करता है? तो जो कॉफिशिएंट इक्वल हैं, जैसे इसमें देखो ये दोनों इक्वल हैं और इसके साइन क्या हैं? अलग अलग हैं। अगर साइन अलग अलग है तो ऐड करेंगे, अगर साइन अलग अलग है तो ऐड करेंगे, और अगर साइन सेम होता है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों के साइन प्लस थे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये बातें याद होनी चाहिए आपको कि अगर साइन अलग अलग होता है, जो इक्वल हैं कॉफिशिएंट वाले, तो हमें ऐड करने हैं, और अगर सेम साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें देखो ये जो y वाले कॉफिशिएंट इक्वल हैं और इनके साइन अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो इनको हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, क्या करना है? ऐडिंग। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एंड ऐडिंग, एंड ऐडिंग। मैंने पहले तो मल्टीप्लाई किया 1 को 1 से, 2 को 2 से, एंड देन ऐडिंग, एंड देन ऐडिंग, और उसके बाद लिख सकते हो एंड देन, ये हो गया पूरा। तो अब यहाँ पे फिर वैसे ही लाइन देखिए, तो इसमें जब हम ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना होगा आपको कि जब हम ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे। सब्ट्रैक्ट अगर करते दोनों इक्वेशन को तो साइन चेंज किए थे, जो कि पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया, और इसमें ऐड किया जा रहा है तो ये साइन चेंज नहीं होंगे। तो साइन जब चेंज नहीं होंगे तो अब देखो इन दोनों के सामने, इसके सामने कोई साइन नहीं दिख रहा यानी प्लस का है, इसके सामने कोई साइन नहीं दिख रहा यानी प्लस का है, तो प्लस 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 होगा यानी प्लस करेंगे। तो 3 और 4 को जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 7x। और ये दोनों आप देख रहे हो दोनों प्लस है और माइनस कैंसिल हो गए, इसके सामने भी प्लस है, इसके सामने प्लस, प्लस प्लस प्लस, यानी प्लस को हमें करना है और प्लस के ही साइन होंगे, तो ये आ गया आपका कितना? ये 14 हो गया। अब जब आप x लिखोगे तो क्या मिलेगा? 14 अपॉन में 7, इसको कैंसिल कर दिया तो ये 2 आ गया, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी कितने? 2। अब हमें क्या निकालना है? y का। तो किसी एक इक्वेशन में या तो 1 में रख लो या 2 में। देखो इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये है, आप जिसमें रखना चाहते हो उसको आप उसमें रख सकते हो। तो अगर आप फ्रॉम इक्वेशन 1 में रखना चाहते हो या 2 में रखना चाहते हो तो उसको कर लो। तो यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 2 क्या है उसको उतार लिए, 2x माइनस 2y और इक्वल टू 2। अब हमें x की वैल्यू रखनी है, x के प्लेस पर क्या रखना? 2, 2 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू 2। ये क्या आ गया? 4 माइनस 2y इक्वल टू 2, माइनस 2y इक्वल टू क्या मिलेगा? तो 2 माइनस 4, यानी ये इक्वल टू माइनस 2। देखो ये दोनों कैंसिल हो गए। फिर यहाँ से अगर आप लिखोगे तो 2y इक्वल टू क्या आ गया? 2, यानी 2y इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू क्या हो गया? 2 अपॉन में 2, 2 2 कैंसिल हो गया यानी 1। तो इस तरह से दो वैल्यू आ गए, x का वैल्यू आया 2 और y के आए 1। ये आंसर होगा, समझ में आ गया होगा। इसका भी आंसर आप
चेक कर सकते हो। ठीक है, x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 1। इसी तरह से आपको इक्वेशन जो है थर्ड और फोर्थ है, ऐसे इन दोनों को आप कोशिश करना है, और नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 2 पार्ट और रह गए, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ओके, थैंक यू।